हेलो एंड फखर रागले टू ऑल ऑफ यू। मैं हूं फखर यूसुफजई और आप देख रहे हैं डिबेट विद फखर। आज की डिबेट में बात करेंगे है तो दो तीन चार चीजें हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ हैं जिसके ऊपर डिस्कशन करनी है। पाकिस्तान के हवाले से भी है, हिंदुस्तान के हवाले से भी है और इस रीजन के हवाले से भी है, जिस पे हम बात करेंगे। एक तरफ अभी खबरें आ रही कि जी इंडिया ने इलेक्ट्रिक मर्सिडीज का इफ्तिताह किया है, उसको बनाया है इंडिया में। दूसरी तरफ लोग ये कह रहे हैं पाकिस्तान में कि पाकिस्तानी आटे की लाइनों में खड़े हैं। एक ये दासू डैम प्रोजेक्ट चल रहा है, वहां पे ब्लास्फेमी का एक वाकया सुनने में आ रहा है कि चाइनीज इंजीनियर को अरेस्ट कर लिया है क्या नहीं है, इस पे बात करेंगे। और इसके साथ साथ इंडियन टेक्स्ट बुक से कह रहे हैं कि जी मुगल्स के हवाले से जो चैप्टर्स थे उसको खत्म कर दिया गया, जगहों के नाम चेंज हो गए। इसका फायदा क्या है इसको समझने, और इसका नुकसान क्या हो सकता है, इस पे भी बात करेंगे। बात करने के लिए हमें ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर पॉलिटिकल एनालिस्ट फ्रॉम स्वीडन, डॉक्टर इश्तियाक अहमद साहब। डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग द शो। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इनवाइट करने का फ़खर यूसुफजई साहब, बहुत मेहरबानी। डॉक्टर साहब, मैं इससे स्टार्ट लेना चाह रहा हूं कि एक ही दिन 1947 को इंडिया पाकिस्तान बने या अलग हुए या जो भी आप कह सकते हैं, सिलसिला चलता रहा, 75 ईयर्स हो गए हैं। लेकिन आज एक बात, ये आज की बात नहीं है, वैसे ये रूटीन में कुछ ना कुछ चल रहा होता है, लेकिन आज ट्विटर के ऊपर अभी मैं थोड़ी देर पहले देख रहा था, लोग लिख रहे हैं कि जी एक ही दिन बने हुए मुल्क, वहां पे इलेक्ट्रिक मर्सिडीज बन रही है। और कहते हैं हम हंसा करते थे उनकी जो मारुति सुजुकी या फिर टाटा की बनी हुई अजीब शक्ल की गाड़ियां होती थी, और कहते हैं हम इंपोर्ट करते थे गाड़ियां जापान से उस वक्त। आज हमारे पास क्या है और उनके पास क्या है, वो अपनी मर्सिडीज वहां पे प्रोड्यूस कर रहे हैं और हम उससे भी गए जो यहाँ पे हम प्रोड्यूस किया करते थे, या असेंबलर्स असेंबलिंग हुआ करती थी, और आटे की लाइनों में हम लोग लगे हुए हैं, वो मर्सिडीज बना रहे हैं इलेक्ट्रिक। देखें, बात यह है कि एक ही दिन दो मुल्क बने थे, कई चीज़ें और भी हैं। जी उन्होंने जो फैसला किया था कि हम एक सेकुलर, लिबरल, प्लूरलिस्ट, इंक्लूसिव डेमोक्रेसी बनाएंगे, जी और जो अपने हिस्टोरिकली डिसएडवांटेज ग्रुप है दलित का, उनके लिए रिजर्वेशंस, ताकि एक लेवल प्लेइंग फील्ड पे वो आ सकें, तो वो सारी उनकी कॉन्स्टिट्यूशन में है। और जो इंडिया की बहुत बड़ी कामयाबी है कि इलेक्शन हुए, एक ज़माने में कांग्रेस की तोती बोलती थी, यस वो ख़त्म हो गई। फिर बीच में दौर आया कोalition गवर्नमेंट्स का, फिर एक और नई पार्टी इस पावर में आई, जो आप कह सकते हैं भारतीय जनता पार्टी, उसे लोग हिंदू नेशनलिस्ट पार्टी भी कहते हैं। यस तो सब ने उन रूल्स को फॉलो किया है। जी इसलिए अगर एक थोड़ा सा पीरियड बीच में आया था इमरजेंसी का, इंदिरा जी गांधी का, जी और देन शी लॉस्ट द इलेक्शन, फिर दोबारा शी वन द इलेक्शन, या तो उनका जो इलेक्टोरल है ना, प्रोसेस ऑफ जी लेजिटिमेट गवर्नमेंट, यानी वो गवर्नमेंट जो अवाम की नज़रों में उनसे मैंडेट लेके आती है, वो उन्होंने कामयाबी से किया है। जी ठीक है। और उन्होंने अपने बड़े बड़े प्रोविंसेस को तोड़ के 29 प्रोविंस बनाए, ताकि इलाकाई इंटरेस्ट जो हैं उनको भी अकोमोडेट किया जा सके। जी बिल्कुल। तो इंडिया के अंदर इस किस्म की कामयाबियां जो हैं, उन पे हिंदुस्तानी जो हैं बिल्कुल फ़ख्र कर सकते हैं। लेकिन पाकिस्तान में अब आप कहते हैं कि उधर मर्सिडीज बन रही है, उसकी भी बैकग्राउंड सुन लें। जी जब ये दोनों मुल्क आज़ाद हुए, तो सोवियत रशिया ने पाकिस्तान को ऑफर की थी कि हम आपको एक स्टील मिल लगा देते हैं। जी बिल्कुल। लेकिन वजीर अली इंडस्ट्री के जो मालिक हैं, उन लोगों ने कहा कि हम रूस से स्टील मिल नहीं लगवाते, और पाकिस्तान में स्टील मिल जाके 1971 में लगी, और उसको भी इन्हें कामयाब नहीं होने दिया। यस कराची में लगी। हाँ, जी बिल्कुल। इंडिया ने शुरू से ही हैवी इंडस्ट्री को ज़्यादातर सोवियत यूनियन की मदद से इस्टेब्लिश किया। वो बुनियाद जब बन गई, तो उस ज़माने में ठीक है, एक सोशलिस्ट सोच के एतबार से, यानी स्टेट प्लानिंग, 5 ईयर्स प्लानिंग के ज़रिए ही वो अपनी पॉवर्टी को टैकल करना, डेवलपमेंट को आगे लाना कर रहे थे। बाद में उन्होंने ओपन लिबरल इकॉनमी बना ली, फॉर गुड एंड बैड, जिसमें फिर उनकी बहुत तरक्की हुई है और कारें भी बननी शुरू हो गई,
और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने कहा कि मेड इन इंडिया, या यानी यहाँ पे आके आप बनाएं। बिल्कुल तो इंडिया में किसी किस्म की भी लीडरशिप हो, कांग्रेस की हो या कोalition हो या वो बीजेपी की जिस तरह है, बेसिक ये है कि इंडिया की जो बेस्ट इंटरेस्ट है उसको मद्देनजर रख के वो करते हैं। उसमें ठीक है, करप्शन भी होती है, या किकबैक्स भी होते हैं, लेकिन वहां पे सूनर और लेटर उसके ऊपर लोगों को चांस मिलता है अपनी क्या नाराजगी दिखाने का या थ्रू द इलेक्शन। ठीक है, एग्जैक्टली तो ये मैं नहीं कह रहा कि वहां पर कोई जन्नत बन गई है, वहां पे अभी भी बहुत गुर्बत है, अभी भी सोशल कंजर्वेटिविज्म इज अ फैक्ट इन इंडिया। राइट तो पाकिस्तान ने तो कभी देखे ना स्वाय न्यूक्लियर वेपन्स, और वो भी कहते हैं कि चाइना ने मदद इसलिए की क्योंकि चाइना इंडिया को काउंटर करने के लिए इस इलाके में एक सियासत करता है। जी पाकिस्तान ने कोई अपनी अपनी रिसर्च से तो नहीं किया। ठीक है, अपने डॉक्टर बलबूते पे नहीं कदीर, किया हाँ डॉक्टर कदीर और बाकी लोगों ने वहां से वो ब्लूप्रिंट्स लाए, या और वो अपनी जगह एक इनकी अचीवमेंट जरूर है। यस लेकिन यार, न्यूक्लियर वेपन्स बना लेना और रोजमर्रा की चीजों में आप कुछ भी बीच नहीं पे बना रहना सके। जो बिल्कुल जो पुरानी इंडस्ट्री थी भी और या कामयाब हो रही थी, उनका भी सत्यानाश हो गया। एग्जैक्टली सर तो बिल्कुल पाकिस्तान बेसिकली रॉ मटेरियल और सेमी फिनिश्ड चीजें बेचता है। यस ज्यादातर बिल्कुल कारपेट हमारे चलते हैं, और कोई ऐसी बड़ी प्रोडक्ट नहीं है जिस पे हम फख्र कर सकें। इंडिया की तो एग्री सॉफ्टवेयर जो है वो सारी दुनिया में छा गया है। उसकी वजह है कि इंडिया हमेशा एक नेशनलिस्ट प्रोजेक्ट के के बुनियाद पे चला, जी बिल्कुल और वो कामयाब होते गए। बीच में से बहुत गलतियां भी हुई हैं, वो साथ साथ एग्जैक्टली करेक्ट करते गए हैं। हमारे यहाँ तो शुरू से लूट खसूट की सियासत रही है। एग्जैक्टली ठीक है, राइट मसलन अच्छा जी मसलन आपको एग्जांपल दे दूं, फातिमा जिन्ना ने एक कराची के हिंदू होते थे, उनका एक महल के तौर इतनी बड़ी बिल्डिंग थी, वो हासिल कर लिया और वो उनके पास ही रहा। बाद में पता नहीं अब उसकी क्या सिचुएशन है। इस तरह इन्होंने पब्लिक ऑफिस को हमेशा इस्तेमाल किया है। इन्होंने, जिन्ना साहब ने और उनकी हमशीरा ने बैठ के अमेरिकन डिप्लोमेट्स को कन्विंस किया कि आप हमारा बड़ा घर जो है वो किराए पे ले लें कराची में। ये 47 की बात है। उन्होंने कहा नहीं जी, हम पाकिस्तान को इतनी अहमियत नहीं इसको देते, तो हमने एक छोटा जो है ना बिल्डिंग वो किराए पे ले लिया, इतना बड़ा घर हमारे। तो ये पब्लिक ऑफिस को पर्सनल गेन के लिए पहले दिन से इन्होंने शुरू किया। और उसके बाद खैर जिन्ना साहब और वो जो अर्लियर लीडर्स हैं, उनका फिर भी एक बिल्कुल सेंस ऑफ प्रोपोर्शन था ना। एग्जैक्टली बिल्कुल सही हाँ, सेंस बिल्कुल ऑफ प्रोपोर्शन था, उसमें ही रहते हुए जो उन्होंने किया उस पे तनकीद हो सकती है, लेकिन उसके बाद तो वो कहते हैं लूट कसूट की ऐसी सर बिल्कुल आदत पड़ी कि सत्यानाश हो गया। एग्जैक्टली सर एक चीज मैं पढ़ रहा था मैं यहाँ शेयर करना चाहूंगा कि 1947 से लेके आज तक कितने आर्मी चीफ्स कितने मार्शल लॉ और कितने पीएम्स ने अपना टेन्योर पूरा किया पाकिस्तान और इंडिया में। तो थोड़ा सा एक कंपैरिजन जो बड़ा बहुत बहुत ही डिफरेंट है एक दूसरे से। 1947 से लेके अभी तक 32 आर्मी चीफ्स आए इंडिया में, 17 आए पाकिस्तान में। जो टेन्योर रहा अबाउट 3 इयर्स, इंडिया में एक भी आर्मी चीफ ऐसा नहीं रहा कि वो 3 साल से ऊपर गया हो। पाकिस्तान के 8 आर्मी चीफ ऐसे रहे जो 8 साल से ऊपर रहे। इसके बाद जो एक्सटेंशन मिली आर्मी चीफ्स को पाकिस्तान और इंडिया में किसी को एक्सटेंशन नहीं मिली, पाकिस्तान में 2 को मिली। मार्शल लॉ पाकिस्तान में 5 लगी, इंडिया में कोई मार्शल लॉ नहीं लगी। जो प्राइम मिनिस्टर्स ने अपना टेन्योर कंप्लीट किया है, अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में अभी तक कोई प्राइम मिनिस्टर कंप्लीट नहीं कर सका, लेकिन इंडिया में 8 प्राइम मिनिस्टर ने अपना टेन्योर कंप्लीट किया है। अच्छा, नंबर ऑफ प्राइम मिनिस्टर्स की अगर हम बात करते हैं 1947 से, 14 प्राइम मिनिस्टर्स आए इंडिया में, 23 प्राइम मिनिस्टर्स आए पाकिस्तान में। फर्स्ट जनरल इलेक्शन 1951 में हुआ इंडिया में, और अफसोस के साथ हमारा आजादी के बाद तकरीबन 30 साल के बाद 1970 में हमने पहला इलेक्शन करवाया। तो सर ये वो नहीं, फैक्ट एंड एक बात फिगर। और भी जी है कि सर जब
जब पहली दफा इलेक्शन करवाया तो मुल्क भी तोड़वा दिया साथ ही, ये भी कहें। बिल्कुल सर, एग्जैक्टली आपकी बिल्कुल दुरुस्त है बात। हम्म। यानी हमने सर इतनी कभी, गलती, जी जी, हाँ, लेकिन हम इलेक्शन में जो सुधरते ही नहीं। मैंडेट, हाँ, हमने कभी ना इलेक्शन को माना है, ना हमने कभी कॉन्स्टिट्यूशन को इम्पोर्टेंस दी। अभी राइट, इन्होंने 50 साल वो सेलिब्रेट किए हैं, लेकिन उसके अंदर बिल्कुल वो काजी ईजा ने जाके वहाँ तकरीर कर दी है विच इज़ अगेंस्ट कन्वेंशंस। उधर चीफ मिनिस्टर जो सुप्रीम कोर्ट के मुतालिक एक और स्यापा पड़ गया हुआ है कि उन्होंने बिल्कुल है, ये सो बिल्कुल, मोटो। या तो ये हमारी जो इंस्टीट्यूशंस जिनके ऊपर फख्र होना चाहिए वो सारी जो है उनकी मेल अनफॉर्चुनेटली, फंक्शनिंग इसे कहते हैं, बिल्कुल मेल ठीक, फंक्शनिंग। एग्री, प्रॉपर फंक्शनिंग किसी की भी नहीं हुई। एग्री, बिल्कुल ना ठीक, आर्मी आर्मी के अंदर हुआ है, इन्होंने यस सर, सीनियरिटी की बुनियाद पे नहीं, अपनी पसंद की बुनियाद पे प्रमोशंस भी की, बिल्कुल, और वो अक्सर गले में पड़ गई इनकी। नुकसान तो हुआ उसका, देर इज नो कंपैरिजन बिटवीन एग्री, इंडिया एंड एग्री, पाकिस्तान। बिल्कुल, द ओनली थिंग वी कैन कंपेयर, एंड आई होप बोथ उसमें एक दूसरे से कोशिश करें आगे निकलने की, कि पॉवर्टी खत्म की कर सकें। इंडिया की इतनी अचीवमेंट के बावजूद भी बहुत गुर्बत है, जी, और पाकिस्तान में तो गुर्बत का ये हाल है कि औरतें पिस गई हैं, हाँ, बिल्कुल, यानी आटे की वो लाइनों में, लेके। और पाकिस्तान की करप्शन इन प्रोपोर्शन टू व्हाट इंडिया में होता होगा, कोई कंपैरिजन ही नहीं है। पाकिस्तान के तो एग्री, ये मिनिस्टर्स ने अपना 10-10 गाड़ियां और पता नहीं क्या क्या ये करते हैं, बाहर जाते हैं तो साथ एंटोरेज में, अपने एंटोरेज में ले जाते हैं लोगों को, बिल्कुल, और बिल्कुल, बड़े बड़े होटलों में रहते हैं, और सारा कुछ पाकिस्तान के वो क्या कहते हैं, ट्रेजरी पे ये ट्रेजरी पे बोझ आता पड़ता है। है, बिल्कुल सर, तो और ये ये तो पाकिस्तान लूट कसूट है हमारी एलीट का। इंडिया में ऐसे नहीं है। वहां पे बिल्कुल, अगर लूट कसूट हो रही है तो वो है कि वो क्या कहते हैं, कॉरपोरेट सेक्टर उनका बहुत ज्यादा मजबूत हो गया है। यस सर, उन्होंने सारे न्यूज़पेपर्स और ये जो है खरीद ली हैं। वो इंडिया के लिए मैं समझता हूँ इन द लॉन्ग रन, एक जमहूरियत के लिए इतनी हम्म, कंसंट्रेशन फाइनेंशियल और मीडिया की नहीं होनी चाहिए। आई से इट एज अ वेल विशर ऑफ इंडिया, क्योंकि पाकिस्तान का तो हमने सत्यानाश अपनी आंखों के सामने अब देख ही लिया। बिल्कुल इस पे ठीक, दो यस सर, दो राय नहीं हो सकती। एग्री, एग्री। अच्छा सर, एक बड़ा इम्पोर्टेंट इशू वैसे तो ब्लास्फेमी के हवाले से बहुत हम सुनते रहते हैं। डॉक्टर जुनैद हफीज साहब अभी अ, मुल्तान जेल में हैं और 2013 से है। वो एक बहुत अलग, एक बहुत बड़ी स्टोरी है। लेकिन अभी जो रिसेंटली हुआ दासू डैम में, चाइनीज कंपनी वहां पे काम करती है उस डैम को बनाने के लिए। वहां पे कुछ पाकिस्तानी वर्कर्स भी हैं उनके साथ। अ, वो नमाज तरावी और ये सारा कुछ कर रहे होते हैं, तो लाजमी सी बात है, चाइना का अपना एक सिस्टम है, अपना एक हिसाब किताब है। उन्होंने शायद उनको कहा कि यार आप लोग बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट करते हो, काम आप सही नहीं करते। तो उन्होंने उनके ऊपर, उस इंजीनियर के ऊपर ब्लास्फेमी के चार्जेस लगा दिए और बड़ा हंगामा रहा। रात को बहुत हजारों के हिसाब से कोहिस्तान में लोग इकट्ठे हुए और फिर मुज़ाकरात होते रहे जो नाकाम हुए। फाइनली तब जाके वो सेटिंग खत्म हुई जब उसको अरेस्ट कर लिया गया ऑफिशियली। सर क्या समझ रहे हैं कि इस तरह की चीजों में पहले ही हमारे यहाँ कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है पाकिस्तान में, बुरा हाल है। $3 अरब की हमने गारंटी दे दी आईएमएफ की, वो कह रहे 3 अरब और देंगे तो हम आपको फिर ये $1.2 बिलियन रिलीज करेंगे। इसके बावजूद सर इस तरह की मेंटेलिटी, मैं ये नहीं कहता कि कोई किसी के गार्ड को भी गालियां दे या कोई कोई भी करे, वो मैं करूं तब भी गलत है, कोई और करे तब भी गलत है। मुझे भी हक नहीं है, किसी और को भी हक नहीं है। लेकिन सर यहाँ पे झूठ और दो नंबरी भी ब्लास्फेमी के हवाले से बहुत है अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में। मैं अगर, आपको जी बताऊं, सर, प्लीज प्लीज, मैं एक पीर साहब जो हैं, बड़े नेक आदमी, लम्स में वो ये एडमिनिस्ट्रेशन में थे, जी तो उनसे बात हुई। मैंने कहा शाह साहब ये क्या है? उन्होंने कहा यार देखो, ये जो दोपहर की होती है ना नमाज, और उसके बाद उसमें सारे ही चले जाते हैं। इनका इस्लाम सिर्फ ये होता है कि उस वक्त काम नहीं करना। तो ये तो यस सर, हमारे अपने एक कादरी सिलसिले के जो जिनको पीर माना जाता है जी उनकी बिल्कुल, अपनी ऑब्जर्वेशन है। मैं गवर्नमेंट कॉलेज में देखता था, और सारे के वो जाते हैं फिर देर से आते हैं या आते ही नहीं, और आप कुछ नहीं कह सकते। अब इसके ऊपर ब्lasphemy चार्ज लगा के ये गेन क्या करेंगे? यस सर, चाइना ही इनका वाहिद दोस्त है।
अब उनके लोगों को भी अगर ये तंग इस तरह करेंगे, पहले हमले भी हो चुके हैं, हाँ, बिल्कुल सर, दासू में ही तो हुआ था पिछले तो साल। चाइना चाइना का रिएक्शन तो अब कोई ना कोई होगा ना, वो ओपन नहीं करते जिस तरह बाकी हुकूमतें बिल्कुल करते हैं। ठीक, बिल्कुल ठीक। तो उसमें मुसीबत ये है कि ये सारा जुनून जो है हमारी स्टेट ने प्रमोट किया है। आपका क्या ख्याल है कि ये खादिम हुसैन रिजवी और ये जो माँ बहन की गालियां दे रहे थे हाँ, लोगों को बिल्कुल। पब्लिकली, यस, ये कभी मुमकिन हो सकता है अगर स्टेट इनको प्रमोट ना कर रही होती? एग्री। जब उन्होंने ये कहा, उनमें से एक था, वो क्या था यार, गुजरात का कादरी या क्या नाम, कि जो है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, वो भी वाजिबुल कत्ल है, हाँ, तो हाँ, सबको फिर बिल्कुल, यस, उठा के ले गए। यस, यस, फिर बिल्कुल, सबको उठा के ले गए बिल्कुल, और उन्होंने बिल्कुल, फिर माफिया मांगी। बिल्कुल। ये मैं क्योंकि वो जो एसपी पुलिस थे वहां पे, उन्होंने मुझे खुद बताया जी, कि यार बिल्कुल, फिर हमको हुक्म हुआ कि पकड़ो इन्हों। फिर यस, जब वहां ना थाने में आके फिर ये रोना शुरू कर देते हैं मौलवी। बिल्कुल। लेकिन इनको ये कौन देता है, ये अपना ताकत, ये पावर अ, कौन देता है? कि वो ये जाके लोगों को इंसल्ट कर सकें। 12 इन्होंने पुलिसमैन मार दिए यार, कैन यू हाँ, बिलीव इट? हाँ, बिल्कुल। पाकिस्तान की स्टेट के अपने ऑफिशियल इन्होंने मारे हैं और इन पे कोई केस कूस नहीं चला। एग्ज़ैक्टली, एग्ज़ैक्टली, तो एग्ज़ैक्टली। ये स्टेट वो है जिसने कभी कभी मैं कह रहा हूं क्या कहते हैं, कोई प्रॉपर प्लानिंग नहीं की, कोई इनकी विजन नहीं है। ये मैं कह रहा हूं, ये लूट मार के ऊपर ये मुल्क बना था। पहले हिंदुओं और सिखों की प्रॉपर्टी इनको बहुत ज्यादा नजर आती थी, तो उसका ऊपर हमले किए। फिर अ, अमेरिका से पैसा ले लिया, वर्ल्ड बैंक से ले लिया। उन्होंने कहा कि यार अपनी डेवलपमेंट के लिए आप करें। इन्होंने कश्मीर की जंग 65 की कर दी, मैंने तो सारा कुछ लिख दिया हुआ है। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल सही, तो बिल्कुल। तो इनके पास से कुछ भी بعید नहीं है। अभी तो श्रीलंकन को तो उन्होंने मार दिया था ना। यस सर, बिल्कुल सियालकोट। चाइनीज इनके हाथ इतनी आसानी से नहीं ना लगता, उसको पुलिस ने अरेस्ट किया है। यस सर, और बिल्कुल। चाइनीज को छुड़ा भी लेंगे यार, यू नो इट वेरी गुड। बिल्कुल और सर असल हाँ, बात ये होती है कि ज़्यादातर चार्जेज़ जो हैं वो झूठ पे मबनी होते हैं। अफ़सोस ये इस चीज़ का मुझे होता और है ये कि एक वैसे ये सच जी, और झूठ वाली बात नहीं है। वो कह भी सकते हैं कि यार आप काम ही नहीं करते, आप ऐसा जाके, तो वो तो ये एक मुनासिब है, यही तो मैं यही एक कह रहा हूँ ना एम्प्लॉयर कि है। कामचोरी करते हैं ये डिसऑनेस्टी करते हैं, ये हठहरामी करते हैं और जब इनको कुछ कहा जाता है तो ये कहते हैं यार ये आसान चीज़ यही है कि ब्लास्फेमी के चार्जेज़ लगा दो, बस अल्लाह 20 अल्लाह खैर सल्ला, कोई देखिए पूछ ही नहीं सकेगा। 20 मिलियन यहाँ पे काम करते हैं, स्वीडन के अंदर कई हजार हैं। जी, सब वक्त पे जाते हैं, ड्यूटी करते हैं और अपनी नमाजों का झगड़ा वहां पे नहीं करते, बिल्कुल ठीक। क्योंकि उन्हें पता है कि यहाँ पे किया तो फिर इसका नुकसान ही नुकसान है। देखिए, बिल्कुल, जब तक स्टेट नहीं ना सपोर्ट करती, ये चीजें नहीं हो सकती। एग्री, इन्होंने बिल्कुल सही। ब्lasphemy लॉ जब से बनाया है, तब से मॉब के पास पावर आ गई है। बिल्कुल ठीक, ये जो बिल्कुल ठीक। इकबाल एहसन है ना, हमारे मिनिस्टर है ना एहसन आजकल, इकबाल क्या नाम साहब, है एहसन उनका, इकबाल साहब जी, एहसन इकबाल एहसन साहब। इकबाल ब्लैक साहब ने जब उनको उनको किसी ने गोली मारी, तो उन्होंने बिल्कुल, नारोवाल में। लिखा भी इसके ऊपर यस, कि देखे मेरे साथ ये जो नफरत का ये है वो है। तो मैंने कहा सर, ये तो आप मेरा मुझे बड़ा दुख हुआ है कि आपको किसी ने यस, गोली मारी है। एक तो मैं आपको पर्सनली मिल चुका हूँ बिल्कुल, लम्स में, बिल्कुल। एंड आई फाउंड हिम अ जेंटलमैन। हाँ जी। एग्ज़ैक्टली, बिल्कुल। हाँ, तो मैंने कहा लेकिन आप ये क्यों नहीं कहते कि ये जो ब्lasphemy लॉ है ये खत्म होनी चाहिए, नफरत की बुनियाद तो ये है। उसका उन्होंने जवाब नहीं दिया। यानी इनको पता है कि ये भी उसकी जद में आ सकते हैं। एग्री, बट एग्री। हु विल बेल द कैट? एग्ज़ैक्टली, एग्ज़ैक्टली, क्योंकि पूरी जब तक ये पूरा इस पे बहस नहीं ना होगी, मैं कह रहा हूं पाकिस्तान में ओपन डिस्कशन करवाएं, एग्री। जिसमें बिल्कुल सही, हर किस्म का पाकिस्तानी ओपिनियन वहां पे हो, और वहां पे पूछा जाए कि यार ये मुल्क हमारा है, एग्री। इसमें अमन कैसे काम हो सकता है, इसमें इंसाफ कैसे हो सकता है, इसमें भूख नंग कैसे खत्म हो सकती है। उलमाए दीन को भी बुलाएं, बिल्कुल, बिल्कुल बुलाएं उन्हें। क्योंकि छुप छुपा के बात कर देना एक और बात है, पब्लिक में आके बकवास करना मुमकिन नहीं है। वहां पे आपको अक्ल से बात करनी पड़ेगी, रिस्पॉन्सिबिलिटी से करनी पड़ेगी। आप क्रिश्चियंस को भी बुलाएं, बिल्कुल, आप जो बिल्कुल। माइनॉरिटी सेक्ट हैं, अहमदियों को भी बुलाएं, सबको बुलाएं कि यार हम इस मुल्क में कैसे अमन से रह सकते हैं।
उसके बाद एक वो क्या कहते हैं कोड ऑफ कंडक्ट तब बने। हमारा कोड ऑफ कंडक्ट तो कोई है ही नहीं ना, कि हाउ यस, आर वी गोइंग टू कंडक्ट आवर अफेयर्स एज सिटीजन्स अमंग आवरसेल्व्स एंड बिटवीन गवर्नमेंट एंड द पीपल, है ही कोई नहीं। बिल्कुल, ये बिल्कुल। मसला है। अच्छा सर एक पॉइंट है बड़ा, एक ये खबर भी आजकल बहुत ज़्यादा सारा इंटरनेशनल मीडिया भी इसके ऊपर बात कर रहा है कि इंडिया में मुगल्स एरा जो है उसको उस मतलब आउटरीच इज इंडिया एडिट स्कूल टेक्स्ट बुक कि वो उसको एडिट कर रहे हैं कि उसमें से निकाल रहे हैं उसको। तो डू यू थिंक कि अगर आप कहते हैं कि 1000 साल पाकिस्तान बना 1947 में, उससे पहले, या मैं कहता हूँ बांग्लादेश बना 1971 में, तो हम कहें जी इसको निकाल दो, बांग्लादेश का अब ज़िक्र ही खत्म कर दो। तो इज़ इट पॉसिबल, क्यों हम इस तरह कर, एक चीज़ है बेशक आप उसको ये कह सकते हैं, अपने अगर यूथ को आप बता सकते हैं कि यार इन्होंने ये किया था हमारे साथ। इसका हम्म आपने ध्यान रखना, मतलब इस तरह की चीज़ कोई हो सकती है। लेकिन आप हिस्ट्री को निकाल सकते हैं, हम अगर कहते हैं कि सेकंड वर्ल्ड वॉर या फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुई, यूरोप और अमेरिका और जापान कहाँ-कहाँ तबाही हुई उसकी वजह से। अब वो वहाँ पे कहें, अब भी यूरोप, मुझे जितना जाने का इत्तेफ़ाक हुआ है तो कहीं न कहीं वहाँ पे उनकी डेनमार्क में भी और कहाँ-कहाँ पे उनकी वो सारी चीज़ें नज़र आ रही हैं। वो कहते हैं कि यार इसको हटा दो, इसको खत्म कर दो, क्योंकि ये तो इसमें हमारे साथ बड़ी ज़्यादती हुई थी या जो भी कुछ हुआ था। तो सर आप, क्योंकि आप लिखते भी हैं, हिस्ट्री को आप बेहतर समझते हैं, क्या इसका ये हल ये वाक़ई सही है या कुछ और भी हो सकता है? और नुकसान इसका क्या हो सकता है और फ़ायदा इसका क्या हो सकता देखिए, दो मौक़िफ़ हैं। एक तो वो कहते हैं जी कि हम जो कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा स्पेस दे दी गई है है? अच्छा, और कुछ को बिल्कुल नहीं दी गई, तो हम उसको राइट, बैलेंस कर रहे हैं। जी, मैं समझता हूँ ये एक, अगर वाक़ई नेक नीति से किया जाए तो बिल्कुल मुनासिब है। ओके, लेकिन अगर आपका ये एम ही ये है कि मुसलमान इन जनरल या क्या कहते हैं मुग़ल और जो भी मुसलमान है उसके जी, रोल को आपने या तो नेगेटिव दिखाना है या उसको बिल्कुल हिस्ट्री बुक से निकाल ही देना है, तो ये इसमें हिंदुस्तान की बढ़ाई नहीं, ये उनकी एक वो क्या कहते हैं यार, एंटी इंटेलेक्चुअलिज्म है। ओके, एक लेवल होता है इल्म का जो आम मैंने आपसे सुन ली, आपने मुझसे सुन बिल्कुल, ली, आगे बढ़ा राइट, दी यस, और कभी सीरियसली ऑब्जेक्टिव फैक्ट्स को चेक नहीं किया। कभी जाके देखें, जब हम रिसर्च करते हैं तो हर सोर्स को आप यूज़ नहीं कर सकते। यू हैव टू बी रिस्पॉन्सिबल टू सी कि वो क्रेडिबल सोर्सेज़ हैं। जी, ये नहीं कि हर किस्म की जो किसी ने किताब लिख दी या कह दिया तो हाँ, आपने बस हाँ, कोट करके अपना पूरा काम कर दिया। नो, आपका एक टेस्ट ये है कि डिड यू यूज़ रिलायबल सोर्सेज़ और नॉट। हुँ, राइट, तो उसके अंदर फिर आपको दूध का दूध, पानी का पानी दिखाना पड़ता है। जी, लेकिन अगर आपने पहले ही फैसला कर लिया है कि मुसलमानों को हमने उनका रोल, यानी अगर हिस्ट्री में था तो किताबों में हमने ख़त्म कर देना है, या तो ये सेल्फ डिफीटिंग है। आगे जाके इसके खिलाफ हो सकता है कि एक और इंडिया जिसमें पुरानी सोच जो थी कि जी, यार जो भी हुआ, गलत हुआ, सही हुआ, लेट्स लुक फॉर दोज थिंग्स व्हिच ब्रॉट पीपल टुगेदर, इस एम से लिखा गया था। और उन्होंने मसलन अकबर की कॉन्ट्रिब्यूशंस, बाकियों की कॉन्ट्रिब्यूशंस जो हैं उनका ज़िक्र किया। हाँ जी, अगर इंडिया में कुछ लेट्स से हिंदू हीरोज़ हैं और उनका ज़िक्र नहीं है, तो उनको अगर वो हुँ, ला रहे हैं तो कोई बुरी बात नहीं है। बिल्कुल और सही, अगर मुसलमानों ने कहीं ज़्यादती की है तो उसको भी हाइलाइट अगर वो करना चाहते हैं तो उनका हक है। लेकिन ये पहले फैसला कर लेना कि हर उस मौके पे जहाँ पे मुसलमानों का कोई रोल है तो इट शुड ऑलवेज बी नेगेटिव, या उनको वहाँ से निकाल ही दिया जाए। मसलन औरंगज़ेब पे ज़्यादा फोकस हो जी, और अकबर का ज़िक्र ही ना हो, तो दैट वुड नॉट बी हिस्ट्री, दैट वुड बी एक प्रोपेगेंडा। राइट, समझ गए आप? जी, बिल्कुल, मसलन अभी एक खबर आई है कि उन्होंने ये भी किया है कि उनकी जो थी ना कंस्टिट्यूएंट असेंबली की
कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग बॉडी की जब मीटिंग्स होती थी, जी। तो किन किन लोगों ने उस पे प्रिजाइड किया है। तो उसमें एक्चुअली मौलाना आज़ाद भी थे। उन्होंने बाकी सारे नाम दे दिए हैं, मौलाना आज़ाद का नाम नहीं दिया। अच्छा। तो अब आप देखें, मौलाना आज़ाद वो मुसलमान हैं जो आखिर तक कांग्रेस के साथ खड़े रहे और हिंदुस्तान में ही रहे। बिल्कुल सही, तो बिल्कुल। उनको भी ये डिमोनाइज़ उतना ही कर रहे हैं, जितना कि अगर ये चाहें तो किसी ऐसे लोग को कर सकते हैं जो पाकिस्तान के हक में था या व्हाटएवर। तो यहाँ पे इसे मैं कहता हूँ इनडिस्क्रिमिनेट, वो क्या कहते हैं, नेगेटिव पोर्ट्रेयल। ओके। हम अब होगा क्या कि ये हमारा सारी लोग सुनेंगे, इंडिया में बहुत सुनेंगे। जब इस पे आएँगे ना तो फिर मुझे गालियाँ देनी शुरू कर देंगे। नहीं सर, हम बेसिकली मकसद ये नहीं होता, खबर होती है, मेरे ख़्याल में ये हम सबको समझने की बड़ी सख्त ज़रूरत है। हम ये कहते हैं कि अगर हमें कोई खबर अच्छी लगती है, मैं कहता हूँ अगर पाकिस्तान की कहीं पे अब तारीफ़ होती है देखें, तो वो खबर है, लेकिन अगर यहाँ पे ये होता है कि जी खैबर पख्तूनख्वा में ये हो गया या बलूचिस्तान में इस तरह की तो चीज़ हो हम गई या बोलते हैं कि नहीं? हम बोलते नहीं, हैं। नहीं, नहीं, ये तो खबर, तो ये वो भी खबर ही होती है। मेरे ख़्याल में लोग अब आई थिंक सो, हिंदुस्तान हो या पाकिस्तान हो, लोग अब इसको समझ गए हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है जो पहले हुआ करता था। जी, प्लीज़। नहीं, वो बात सही है। अभी भी इंडिया में मेरी बहुत फॉलोइंग है, बहुत इज़्ज़त है। जी, बिल्कुल। क्योंकि अच्छे लोग जानते हैं कि हम जो भी बात करते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी से करते हैं। जी, लेकिन एक ख़ास और वो बहुत बड़ा ग्रुप है जिसकी कोई ना पढ़ाई-लिखाई है, ना उनको कोई इल्म है। वो जो उनको इंडोक्ट्रिनेट किया जाता है, वही बकवास वो आके तो ऐसे जगह पे कमेंट्स में कर देते हैं। जी। दे कैन बी अब्यूसिव, दे कैन बी यू नो यूजिंग वर्ड्स व्हिच आर हर्टफुल। लेकिन इन लोगों को इग्नोर करना ही बेस्ट है, या आप ओके, उनको ब्लॉक कर दें। लेकिन सही। सच्ची बात जो हमने की है, आज सारा कंपैरिजन इंडिया पाकिस्तान का जब हुआ है, तो पाकिस्तान की जो जो गलतियां हमने उसको पॉइंट आउट किया एग्ज़ैक्टली, कि और नहीं। ये मेरे ख़्याल ये एक लेकिन अच्छी सर जी, प्लीज़। जी, इसको वो भूल के ना तो वो इसी को पकड़ेंगे नहीं, कि यार ये देखो। लेकिन मेरे ख़्याल में सर ये एक बहुत बड़ी चीज़ होती है कि अगर मैं कोई मिस्टेक करता हूँ और मैं कहता हूँ हाँ, ये मैंने गलती की है, तो अगर मैं उससे लर्न करता हूँ तो मैं आगे बढ़ूँगा। अगर मैं हाँ, मैं लर्न ये नहीं समझता हूँ, करूँगा बिल्कुल तो सही। वो फिर स्टक हो जाऊँगा, और ये कहीं पे भी, ये पाकिस्तान, हिंदुस्तान या बांग्लादेश की बात नहीं है, ना अफ़गानिस्तान की बात है, ये पूरी एग्ज़ैक्टली, दुनिया की बात है। एक पूरी अगर दुनिया की इंडिविजुअल बात है। अपने ऊपर इंसान अगर इसको अप्लाई कर दे, वो अपने आप को देखे तो बिल्कुल वो स्टक हो जाएगा, उसकी सारी चीज़ें रुक जाएँगी। गलती करना मसला नहीं है, गलती को मानना और उससे आगे बढ़ना असल चीज़ होती है, ये असल वाह सक्सेस जी है। वाह! कमाल है बात आपकी। तो इसी स्पिरिट से हम बात करते रहेंगे और हम करते रहेंगे, बिल्कुल जब सर, तक हमारे में हिम्मत है। ठीक बिल्कुल है? सर, और यकीनन खबरें बहुत सारी आ रही होती है, तो उसके ऊपर हम बात करते रहते हैं। एक खबर है, लेकिन क्योंकि हमारे पास टाइम खत्म ऑलरेडी हो चुका है, तो किसी और शो में होपफुली उसके ऊपर बात करेंगे कि इंडियन जो लोग हैं, वो अपनी हुकूमत के ऊपर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं, जो मेरे ख़्याल में उनके लिए एक बड़ा पॉज़िटिव साइन है। यकीनन अगले किसी शो और में हमारे यहाँ बिल्कुल ट्रस्ट है ही नहीं, ट्रस्ट मुझे तो नहीं है, ये बिल्कुल यकीन नहीं है, है। ये हम बिल्कुल कह दें तो अपोज़िट है। हमको कह देना चाहिए। सच तो सच बोल अपोज़िट है। देना चाहिए, बोल ऑपोजिट देना है, चाहिए। बिल्कुल ऑपोजिट है। यहाँ पे अगर बिल्कुल। आप किसी से बात करें पाकिस्तान के किसी शहर में, छोटे से कस्बे में चले जाएँ, हाँ, किसी हाँ, गाँव में कहीं भी चले कर लें। जाएँ या किसी बड़े शहर में चले जाएँ, तो लोग ट्रस्ट नहीं करते, और उस ट्रस्ट ना करने की वजूहात भी हमारे सामने, ऐसा नहीं है कि वो कोई बिल्कुल वैसे सही ट्रस्ट है, नहीं करते। उसके बिल्कुल सही रीज़न्स है। आपको सर ने बिल्कुल शुरू में बता दिए कि 1947 से इंडिया क्या करता रहा और 1947 से लेके 2023 तक हम क्या करते रहे। वो लोग कहाँ पे जाके आज स्टैंड करते हैं और हम लोग आज कहाँ पे खड़े हैं। तो जी, यकीनन ये बात उन्होंने कर ली सर। थैंक यू वेरी मच, आपने शो जॉइन किया। बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। बहुत एंड व्यूअर्स मेहरबानी जी, बहुत-बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग डिबेट विद फखर यूसुफजई। किसी और डिबेट में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर, बाय। ठीक हो गया? जी, एक सेकंड। बहुत मेहरबानी। टेक थैंक यू केयर। सर, थैंक यू सर, थैंक यू।